ओम सुमुखश्चैकदन्तश्च कपिलो गजकर्णकः लम्बोदरस्य विट्टो विघ्ननाशो विनायकः धूम्रकेतुर्गणाध्यक्षो भालचन्द्रो गजानन द्वादशेतानि नामानि या पठे शृणुयादपि विद्यारम्भे विवाहे च प्रवेशे निर्गमे तथा संग्रामे संकटे चैव विघ्नस्तस्य न जायते। नमस्कार, स्वागत है आपका आचार्यवाणी में। मैं आचार्य डॉक्टर विक्रमादित्य आपके साथ हूँ और आज का विषय हमारा है कर्क राशि वालों के लिए ग्रह नक्षत्रों का योग सितंबर के आरंभ काल में किस प्रकार का बन रहा है। देखिए, सितंबर का आरंभ काल ज्योतिष के दृष्टिकोण से कर्क राशि वालों को समझना चाहिए, बड़ा महत्वपूर्ण समय दिखाई दे रहा है। चंद्रमा आपकी राशि के स्वामी और चंद्रमा का विशेष तौर पर ऐसा अद्भुत योग बनने वाला है कि जो आपके बहुत सारे कष्टों को निवारण करने का रास्ता अपना सकता है। समृद्धि का योग दिखाई देता है। ग्रह नक्षत्रों में परिवर्तन के विशेष योग बनते दिखाई दे रहे हैं और ये परिवर्तन जो आपके लिए बहुत विशेष है, आपको समझना चाहिए। सिलसिलेवार तरीके से समझें तो ग्रह नक्षत्रों को आप समझें कि क्या कुछ करने के योग बना रहे हैं। यदि 1 सितंबर की हम बात करें तो रविवार का अवसर, उस दिन चतुर्दशी तिथि है और सिंह राशि में कर्क राशि आपकी राशि से निकलकर चंद्रमा रात्रि में सिंह राशि में प्रवेश करेंगे। लेकिन दिन आपके लिए बड़ा सुंदर दिखाई देता है। नई शक्ति का संचार होता दिखाई दे रहा है। बहुत सारे कार्य करने का अवसर आपको प्राप्त होगा। नए नए शक्ति के साथ योग बनते दिखाई दे रहे हैं। लेकिन दिन के जो साथ साथ एक बात का और ध्यान रखिएगा, सुबह शाम को 6:30 बजे तक करीब 4:30 बजे तक भद्रा रहेगी। तो नए कार्यों को आरंभ करने से केवल बचें और जो रूटीन में कार्य चल रहे हैं उनको करते रहने से अच्छे योग बन सकते हैं। एक बात और ध्यान रखिएगा, 1 और 2 तारीख को अश्लेषा और मघा नक्षत्र का योग है। जो लोग जातक इस नक्षत्र में जन्म लेंगे उनको मूल शांति अवश्य कराएगा, नहीं तक कष्ट होने के योग बन जाते हैं। इस बात का ध्यान रखना चाहिए। और जिन्होंने पुराने जो पहले अश्लेषा और मघा नक्षत्र में जन्म लिए हुए हैं, इनके विभिन्न चरण भी होते हैं और ये बड़े घातक हो जाते हैं कई बार। तो अवश्य, नहीं तो जीवन में कई बार क्या होता है, सही मार्ग मिलता ही नहीं है, कष्ट ही कष्ट चलते रहते हैं। छोटा सा प्रयोग है मूल शांति का, वो अवश्य करा लेना चाहिए यदि बाल्यकाल में नहीं कराया है तो। 2 तारीख की यदि हम बात करें सोमवार का अवसर, और उस दिन अमावस्या का योग बन गया है। सोमवती अमावस्या का सुंदर योग जो बना है ये बहुत ही अद्भुत है। कहा जाता है ग्रह नक्षत्रों के दृष्टिकोण से अनेक कष्टों को दूर करने के योग बनते हैं। और यदि नक्षत्र ग्रहों के हिसाब से बात करें तो आपके लिए दिन अच्छा दिखाई देता है। और आपके ग्रह नक्षत्र जो हमको दिखा रहे हैं, सूर्य चंद्रमा की युति द्वितीय भाव में जो बन रही है, ये आपके लिए ओवरऑल अच्छी दिखाई देती है। इसमें पुण्यों को जगाने का आपको प्रयास करना चाहिए। ग्रह नक्षत्रों के दृष्टिकोण से ये दिन वो है कि जिसमें भयंकर से भयंकर कष्ट को ग्रहों के उपचार करने के लिए दिन दिखाई देता है। बहुत अद्भुत ये मुहूर्त है, शुभ मुहूर्त है कि जिसमें यदि कार्य कर लिया जाए तो जो भी कार्य करेंगे उसका कई गुना अधिक प्रभाव होगा। कहा जाता है पांडवों के जीवन में ये सोमवती अमावस्या का योग बना ही नहीं था। वो ललायित रहे कि कभी तो बने सोमवती अमावस्या का योग। और उन्होंने कहा था कि जब सोमवती अमावस्या जो आज इस कलयुग के अंदर बार बार आती है, साल में कई बार आ जाती है, लेकिन लोग इसका महत्व नहीं समझते हैं। 1 लोटा जल भी दान करने से ना कई पुण्य का हो जाता है। अपने पितरों के निमित्त अवश्य तर्पण, दान, ब्राह्मण भोजन अवश्य कराने का प्रयास करना चाहिए। दिवंगत आत्माओं की आत्म शांति प्राप्त करने का योग बन जाता है। फिर लोग कहते रहते हैं कि भैया हम कार्य कर रहे हैं और उसमें हमारी बरकत नहीं हो रही है। हम जो कार्य करते हैं जीवन में, परिवार में कुछ ना कुछ अशांति चलती रहती है, संतान का योग नहीं बन रहा है। ये सारे के सारे कष्टों को दूर करने के लिए जो अमावस्या, बहुत सोमवती अमावस्या का पुण्य है, इसलिए अवश्य इस समस्त कार्यों को करने का प्रयास करना चाहिए। ग्रह नक्षत्रों के दृष्टिकोण से हमने आपको समझाया कि ये बहुत सुंदर अवसर है। ऐसे में आपको आगे बढ़ने के अवसर प्राप्त होंगे। माता पिता, बड़े जनों के आशीर्वाद लेकर जो भी कार्य करोगे ना, उसमें कहीं ना कहीं ओवरऑल ग्राफ अच्छा बढ़ता दिखाई दे रहा है। ग्रह नक्षत्र आपकी राशि के अनुसार से अच्छा दिखाई दे रहा है। जीवन साथी का सहयोग अवश्य लें। जिन लोग शादीशुदा लोग हैं और उनके सहयोग से आगे बढ़ने का प्रयास करेंगे तो बहुत अच्छे योग आपके लिए बनते दिखाई देंगे। दान पुण्य का योग अच्छा बन रहा है, उसको अवश्य करने का प्रयास करें। 3 तारीख की हम बात कर लेते हैं। मंगलवार का अवसर जो ग्रह नक्षत्रों का योग बन रहा है, वो भी विशेष तौर पे आपको समझना चाहिए क्या कुछ प्रभाव आपके जीवन में उत्पन्न करने के योग बनेंगे। उस दिन अमावस्या थोड़ी देर के लिए उपस्थित है, करीब 3 घड़ी के आसपास अमावस्या रहेगी। उसके बाद प्रतिपदा आरंभ हो जाएगी। लेकिन मंगल अमावस्या का योग भी बन रहा है। ये भी ग्रह नक्षत्रों के दृष्टिकोण से पुण्यदायक माना गया है, अच्छा माना गया है। मंगलवार के साथ अमावस्या का सुंदर योग जो बन रहा है, ऐसे में हनुमान जी का सुंदर स्तवन करने का प्रयास करें। देखिए, मंगल इन दिनों 12वें भाव में आपकी राशि के अनुसार से चल रहा है, जो कहता है कि जितना दान पुण्य करोगे, सेवा करोगे ना, उतना मेवा प्राप्त होने के योग बन जाएंगे। और ये समझे बहुत सुंदर योग है आपकी राशि के अनुसार से। ऐसे में अवश्य लोगों की सेवा
और गरीब परित्यक्त लोगों की सेवा जितना हो सकता है वो करने का प्रयास करें। हमने भी विवेकानंद योगाश्रम में इस सुंदर अवसर पर एक बड़ा कार्यक्रम रखा है, सुंदरकांड का पाठ रखा है, हनुमान जी का स्तवन करने का सुंदर कार्यक्रम है। आप भी इसमें सम्मिलित हो सकते हैं। शाम के समय एक कार्यक्रम रहेगा, तो अवश्य जितना हो सके काम करने का प्रयास करें। 4 तारीख की यदि हम बात करें, उस दिन ग्रह परिवर्तन की तरफ जा रहे हैं और बहुत अच्छा परिवर्तन का योग आपकी राशि के अनुसार से बनता दिखाई दे रहा है। और ये परिवर्तन दिखा रहा है विशेष तौर पर आपके लिए एक अद्भुत योग। शुक्र चंद्रमा का ये परिवर्तन कन्या राशि में जो सुबह 9 बज के करीब 55 मिनट पे होगा, और ग्रह योग जो बनता दिखाई दे रहा है केतु के साथ, शुक्र के साथ, ये आपके लिए कहीं ना कहीं इससे बड़ी सहायता प्रदान करने के अवसर आपके समक्ष उपस्थित करेगा। और इस साथ साथ एक और परिवर्तन का योग बन रहा है। बुध भी इस दिन परिवर्तन की तरफ जाएंगे। सिंह राशि में बुध का प्रवेश होगा, यानी लग्न से हटकर बुध जो है मार्गी अवस्था में सूर्य की राशि के साथ साथ वहीं सूर्य के साथ साथ अवस्थित हो जाएंगे। ये बहुत सुंदर आपके लिए कहीं ना कहीं चीज़ों को ऑर्गेनाइज करने का योग बनता दिखाई देगा। साथ साथ उपाय क्या करना चाहिए इस दिन? एक ही उपाय मुझे बड़ा शुद्ध दिखाई देता है। चंद्र दर्शन का योग है शाम के समय। आपके जहाँ भी आप रहते हैं वहाँ चंद्र दर्शन शाम को कुछ देर के लिए होगा। देखिए आने वाले समय में ना गणेश चतुर्थी आने वाली है। गणेश चतुर्थी के दिन कहा जाता है चांद को देखने का दोष लगता है, और जो देख लेता है उस पर फिर कलंक लगना जरूरी होता है। भगवान कृष्ण भी नहीं बचे थे, लेकिन शास्त्र में वर्णित है कि इसलिए दूज के चांद को देखने की भारतीय संस्कृति में व्यवस्था बनाई। जो दूज का चांद देखकर माता पिता गुरुजन का आशीर्वाद जो ले लेते हैं ना, उनसे समस्त प्रकार के कलंकों से दूर करने के योग अपने आप बन जाते हैं। तो इसलिए आज का चांद जो देख लेगा उस पर चौथ के चांद का दोष भी नहीं लगेगा। इस बात को हमें समझ लेना चाहिए। इसलिए अवश्य दर्शन करें, गौ पूजा करें, उसके बाद माता पिता बड़े बड़े लोगों का आशीर्वाद अवश्य लीजिएगा। यही उपाय है आज का महा। तो जो भी राशि में जान रहे हैं इसको अवश्य करने का प्रयास कीजिएगा। 5 तारीख का अवसर बृहस्पतिवार का दिन, और द्वितीया उस दिन उदया तिथि के रूप में विद्यमान है, और ग्रह नक्षत्रों के दृष्टिकोण से आपकी राशि के अनुसार से योग बन रहा है। ये कहीं ना कहीं आपके समय को आपको यूटिलाइज करने की ज़रूरत है। आपका ग्रह दिखाता है कि बहुत सारे कामों में सफलता प्राप्त करने के अवसर आपको मिल सकते हैं। बहुत सारा सहयोग बहुत सारे लोगों की वजह से आपको मिलता दिखाई देगा। उसका आप यूटिलाइज करने का आपको प्रयास करना चाहिए। लेकिन समय यदि फालतू के कामों में बर्बाद करेंगे तो भागता चला जाएगा, फिर सदमार्ग प्राप्त होने का अवसर नहीं मिल पाएगा। तो ऐसे में विशेष पर पीली चीज़ों का दान करना, विशेष तौर पर केले पर जल अर्पित करना, ये सुंदर उपाय आज के लिए है, तो अवश्य करें, कल्याण होगा। यदि 6 तारीख की बात करें, शुक्रवार का अवसर, तृतीया तिथि है, और उस दिन तुला राशि में रात्रि के समय चंद्रमा प्रवेश करेंगे, लेकिन पूरा दिन कन्या राशि में विराजमान रहेंगे। तो आपके लिए नई शक्ति का योग बनता दिखाई दे रहा है। सहयोग योग प्राप्त होने के अच्छे अवसर बन सकते हैं। और इस दिन रवि योग भी बन रहा है। नए कार्यों को आरंभ करने के लिए दिन अच्छा दिखाई देता है। और साथ साथ इस दिन वराह जयंती है। भगवान का सुंदर स्तवन करने का अवसर है। भगवान ने पृथ्वी के संकटों कष्ट दूर करने के लिए वराह रूप धारण किया था। जब कहा जाता है हिरण्याक्ष पृथ्वी को रसातल में ले जाता दिखाई दे रहा, तब भगवान ने पृथ्वी का उद्धार करने के लिए कहा जाता है इस वराह रूप को धारण किया था। तो आप भगवान विष्णु का अवश्य स्तवन करें। भगवान शालिग्राम जी का पूजन कर उनका चरणामृत ग्रहण करने का प्रयास करें। ये सबसे श्रेष्ठ उपाय है। शुक्रवार के दिन वराह जयंती का सुंदर अवसर पड़ रहा है। महालक्ष्मी की प्राप्ति के लिए भगवान का सुंदर शालिग्राम जी का पूजन करके तुलसी दल उन्हें अर्पित कर यदि पूजन करके उनका चरणामृत ग्रहण करेंगे तो समस्त कष्ट दूर होने के योग बनेंगे। 7 तारीख का दिन आप बात कर लेते हैं शनिवार की, और चतुर्थी तिथि है। गणेश चतुर्थी का योग बन रहा है इस दिन, और ग्रह नक्षत्रों के दृष्टिकोण से तुला में बैठ चले गए हैं चंद्रमा, और ये आपकी राशि के अनुसार से जो योग बना रहे हैं ये आपके लिए कहीं ना कहीं स्वास्थ्य के मामले में थोड़ा ध्यान देने की ज़रूरत है। स्वास्थ्य का ध्यान रखने का आपको विशेष तौर पर प्रयास करना चाहिए। शनि महाराज इन दिनों वैसे ही वात रोग आपको परेशान करने के योग बना सकते हैं। तो जो भी खाएं पिएं, बासा खाना ना खाएं, इस बात का ध्यान रखें। तो इस बात का भी ध्यान रखते हुए कार्य करना आपके लिए ज़रूरी है। कहीं ना कहीं स्वास्थ्य के मामले में विशेष तौर पर ध्यान रखें। शनि इन दिनों चल रहे हैं वक्री, और आपकी राशि के अनुसार से योग बना रहे हैं, वो भी थोड़ा ध्यान देने योग्य है। ऐसे में विशेष तौर पर गणेश भगवान का स्तवन करें। इस भगवान गणेश के स्तवन से कहा जाता है कि शनि बड़े विचित्र होते हैं। शनि की दृष्टि जहाँ पड़ जाती है ना, वहाँ कष्ट होने के योग बन जाते हैं। भगवान गणेश की उत्पत्ति जब हुई, गणेश चतुर्थी का सुंदर योग बन रहा है। एक सुंदर गणेश जी का स्तवन करने से समस्त कष्ट दूर हो जाते हैं। लेकिन शनि महाराज वहाँ भी अपने कष्ट को छोड़ते नहीं। शास्त्र में वर्णित है, कहा जाता है कि भगवान शनि जब गणेश जी का दर्शन करने पहुँचे थे तो देख नहीं रहे थे उनकी तरफ। सबने कहा अरे महाराज भगवान के दरबार में आए हैं, उनको भी आशीर्वाद प्रदान करें। तो भगवान शनि महाराज रो पड़े कि मेरी दृष्टि बड़ी क्रूर मानी जाती है। कहा जाता है जहाँ पड़ जाती है उन सब का क्षय हो जाता है। तब इसलिए मैं हमेशा पृथ्वी की तरफ ही देखता हूँ, ऊपर देखता हूँ। शनि की दृष्टि आप देखिएगा हमेशा पृथ्वी की तरफ ही होती है।
लेकिन कहा जाता है कि गणेश जी में सबके कहने पर उन्होंने दृष्टि डाली और उसी योग से कहा जाता है कि भगवान गणेश की गर्दन भी जिस प्रकार से छेदन करने का योग बना और बाद में जो उनका स्वरूप बना वो बाद में सब कथा वर्णित है। तो इसलिए शनि को मनाएं, सदा सुख पाएं, शनि के निमित्त अवश्य उपाय करने का प्रयास करें। देखिए कर्क राशि वालों को समझ लेना चाहिए शनि महाराज बड़े अनुकूल नहीं चल रहे हैं इस वक्त और वक्री स्थिति में है और वो सफलता में बाधा उत्पन्न करने के योग बना रहे हैं आपके लिए। जितने भी आप कार्य कर रहे हैं उसमें कहीं ना कहीं जो बार बार इन दिनों आपकी टांग पकड़ के पीछे खींच लिया जाता है, कोई ना कोई ऐसा योग बन जाता है कि कोई आपकी टांग खींच लेता है पीछे, वो सब शनि का ही कारण है। तो इसलिए शनि स्तोत्र का पाठ करें और इस दिन तो गणेश जी का ही स्तवन कर लेना सबसे अच्छा रहता है। गणेश जी का स्तवन करके आप विशेष तौर पर कष्टों को दूर कर सकते हैं। गणेश जी का स्तवन पत्थर चौथ भी है, कलंक चौथ भी जिसे कहा जाता है। कहा जाता है कि इस दिन चंद्र दर्शन निषेध है और यदि चंद्र दर्शन गलती से कोई कर लेता है तो उस पर कलंक लगना ही है। ये शास्त्र का अकाट्य वाक्य है। लेकिन यदि देख लिया है, शाम के समय चंद्रोदय होंगे थोड़ी देर के लिए, तो कोशिश ये कीजिएगा उस तरफ देखे ही ना। आज विशेष तौर पर कहा जाता है कि शनि चंद्रमा का दर्शन होना ही नहीं चाहिए शाम को, तो निकलने से बचने का प्रयास करना चाहिए। और गलती से यदि कोई देख ले तो क्या करें, उसका भी उपाय हम बता रहे हैं, चिंता ना करें। हम अभी कथा आपको श्रवण कराते हैं। उस कथा को यदि आपने श्रवण कर लिया, यदि बाई चांस गलती से आपने चांद को देख लिया है तो इस कथा को श्रवण कर लीजिएगा, आपको दोष नहीं लगेगा। तो भारतीय संस्कृति में आप समझें कि जितनी भी बातें वर्णित की गई हैं वो कहीं ना कहीं पौराणिक मतों से उसको जोड़ने का प्रयास किया गया। पौराणिक मत के अनुसार से उस कथा का बड़ा वैज्ञानिक महत्व भी है। अब भगवान कृष्ण ने भी चौथ के चांद को देखा था, उन पर भी एक चोरी का दोष लगा, जो कथा बड़ी प्रचलित है शास्त्र के अनुसार से। और कहा जाता है इसका बड़ा महत्व इसलिए है कि हम सब लोग भी जीवन में रहते हैं और हम सब लोग भी कई बार गलती से उस चांद के दर्शन हो जाते हैं, चौथ के चांद के दर्शन। शास्त्र कहता है कि चौथ का तांज बिल्कुल किसी बुद्धिमान व्यक्ति को हमेशा त्यागना चाहिए, नहीं तो अननेसेसरी जीवन में कलंक लगने के अवसर बन जाते हैं। जैसा हमने कहा भगवान कृष्ण ने भी दर्शन किया और वो भी नहीं बच पाए उस कलंक से। शास्त्र में कथा आती है। अब इस कलंक से बचने का तरीका क्या है? एक तो बड़ा बढ़िया तरीका यह है कि दूज के चांद को देख लिया जाए। इसी महीने में जो दूज का चांद दिखाई देता है उसको दर्शन कर लेने से फिर चौथ के चांद का दोष नहीं लगता। एक कथा और है, अब चंद्र दर्शन कर लिया, दूज का चांद देखा नहीं था तो क्या करें? शास्त्र में कथा आई है कि सत्याजित की जो कथा है, प्रसेन की जो कथा है और भगवान कृष्ण के साथ जुड़कर जो मणि चुराने की जो बात है, उसकी कथा को श्रवण कर लेने से भी ये दोष से निवृत्त हो जाता है। यदि गलती से आपने वो देख लिया है तो आप भी इस कथा का श्रवण कर लीजिए। हम छोटे से रूप में, संक्षिप्त रूप में इस कथा को बताते हैं आपको। शास्त्र में जो वर्णित है, एक सम्यंतक मणि थी, बड़ी अद्भुत थी। कहा जाता है कि उसका इतना दिव्य प्रभाव था कि वो मणि विशेष तौर पर प्रतिदिन अद्भुत रूप से स्वर्ण उससे निकलता था। मणि का इतना सुंदर प्रभाव था। कहा जाता है कि एक दिन सत्याजित जो भगवान कृष्ण के कुल में ही उत्पन्न हुआ था, भगवान का सखा था, उसने बड़े दिव्य रूप से, कहा जाता है सूर्य का उपासक था, भगवान सूर्य की उपासना करके भगवान सूर्य को प्रसन्न किया और सम्यंतक मणि, दिव्य मणि वहाँ से प्राप्त करी। और उस मणि का बड़ी अद्भुत प्रभाव शास्त्र में वर्णित है। कहा जाता है कि 8 भार का सोना, जितने मणि थी उससे 8 गुना ज़्यादा भार का सोना प्रतिदिन वो जो मणि थी वो देती थी और उससे जनमानस की सेवा करने का सुंदर अवसर लोगों को प्राप्त होता था। कहा जाता है जब उसने प्राप्त किया तो भगवान कृष्ण को ही पता चला, तो भगवान कृष्ण ने सत्याजित से कहा कि हे मित्र, इस मणि को तुम राजा को दे दो और राजा को देने के बाद उग्रसेन महाराज को दोगे तो राज्य के काम आएगी ये मणि। तो कहा जाता है सत्याजित ने मना कर दिया। भगवान ने कहा चलो कोई बात नहीं, जैसी आपकी इच्छा, लेकिन ये सब निधियाँ जो हैं वो राज्य की सेवा, जनता की सेवा के लिए, जनमानस की सेवा के लिए होनी चाहिए और उसी से कार्य किया जाना चाहिए, केवल स्वांता सुखाय के लिए नहीं होना चाहिए। कहा जाता है कि एक दिन सत्याजित का जो भाई था, सत्याजित जो जिसको कहा जाता है, जिसका नाम प्रसेन था, वो एक दिन मणि को गले में लटका कर वन में चला गया और कहा जाता है आखेट के दृष्टिकोण से, और उस मणि के कारण से कहा जाता है कि वो सिंह से साथ कहीं रास्ते में शेर मिला और शेर उस प्रसेन को खा गया। और कई दिन तक जब प्रसेन नहीं आया तो सत्याजित ने पूरे राज्य में इस बात को कहा कि भगवान कृष्ण ने वो मणि चुरा ली है। सत्याजित के इस आरोप से भगवान को सब लोगों ने कहा, क्योंकि मेरे को खुद कहा था, भगवान कृष्ण स्वयं इस मणि को चाहते थे और जब मैंने नहीं दी तो भगवान ने मेरे भाई को मार दिया। और जब भगवान पे ये कलंक लगा, क्योंकि चतुर्थी का चांद था, ये कहीं भी निषेध नहीं हो सकता है। आपके जीवन में भी कई बार घटना घट जाती है, आपने कुछ किया नहीं है फिर भी इस प्रकार की कुछ ना कुछ योग बन जाते हैं कि जो आपने कहीं ना कहीं गलती से कई बार चांद देख लेते हैं। तो ये तो उसमें उन सब कलंकों में से एक प्रभाव है। तो उस पर आपकी मिथ्या दोषारोपण हो जाता है। भगवान कृष्ण वन में जाते हैं, देखते हैं क्या क्या हुआ। जहाँ जहाँ वो सत्याजित के पैरों के चिन्ह थे उसको ढूंढते हुए वहाँ उस जगह पर पहुँचते हैं और देखते हैं वहाँ पास में ही एक सिंह मरा हुआ है और पास में देखते हैं कि एक गुफा भी है और वहाँ पर प्रकाश आ रहा है और वहीं भालू के बच्चे खेल रहे हैं।
कहा जाता है भगवान कृष्ण को सब समझ में आ जाता है कि सत्यजित वहाँ मरा पड़ा है और साथ में सिंह मरा पड़ा है, तो बच्चे जो थे वो रोशनी जो थे वहाँ उस मणि से खेल रहे थे। भगवान कृष्ण जब गुफा में प्रवेश करते हैं तो वहाँ पर जामवंत उपस्थित होते हैं। जामवंत भगवान को पहचान नहीं पाते, कई दिन तक भगवान का युद्ध चलता है और उसके बाद जब जामवंत भगवान को पहचानते हैं और हार जाते हैं जामवंत भगवान से, तब कहा जाता है कि अपनी पुत्री का विवाह भी भगवान को समर्पित कर देते हैं और मणि भी दे देते हैं भगवान को। वो मणि लाकर वापस वो सत्यजित को देते हैं और पूरा आख्यान बताते हैं कि किस प्रकार से प्रसेन को सिंह खा गया और सिंह को जामवंत ने मार दिया। जिस प्रकार से सत्यजित को पूरी बात समझ में आती है और वो फिर इस प्रकार की कथा है। कहा जाता है इस कथा का श्रवण कर लेने से इस पूरे जो मिथ्या दोष लगने के योग बन जाते हैं वो दोष नहीं लगता। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि हम चांद को देखें ही ना, उसे बचने के, इसलिए भारतीय संस्कृति में इस दिन को पत्थर चौथ भी कहा जाता है। पुराने ज़माने में तो कथा ऐसी बताई जाती हैं, हमारे पिताजी के द्वारा ये बताया जाता था, बहुत पुरानी कथा भी, इस दिन लोग पत्थर मारते थे शाम के समय पे बाहर, जिससे कोई निकले ही ना। ये सत्य मान लीजिए दोष लगता है। तो हमारे जीवन में कई बार ऐसी घटना घट जाती हैं कि जो हम गलत भाव से किसी का अनहित नहीं भी करना चाहें तब भी वो कलंक मिथ्यारोप लग जाता है। तो उससे बचने के अनेक रास्ते शास्त्र में बताए गए हैं। तो इन सब चीज़ों को समझना चाहिए और उससे कहीं ना कहीं भगवान आपकी रक्षा भी करने की योग बना देते हैं। तो आपने कथा सुनी, आपने किस प्रकार से सुंदर कथा है और कथा को आप किस प्रकार सुन लेंगे। तो यदि गलती से आपने चांद का दर्शन कर लिया है तो यदि रात्रि में इस कथा को सुन लेंगे ना तो आपको दोष नहीं लगेगा आने वाले समय में, नहीं तो भयावह कष्ट हो जाते हैं। मैंने बहुत सारे लोग देखे हैं जिन्होंने कोई गलती नहीं करी, कोई दोष नहीं था। मेरे पास आते हैं बहुत सारे लोग कि भैया हमने कोई गलती नहीं की फिर भी हम पर इस प्रकार से घपला करने का, चोरी का आरोप लग गया है। अरे भगवान कृष्ण नहीं बचे भाई, तो शास्त्र में वर्णित है, उस कथा का जो उपाय बताया गया है वो कर लीजिए, ठीक हो जाएंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं, 8 तारीख की बात कर लेते हैं। रविवार का अवसर, पंचमी तिथि, क्षमावाणी पर्व दिखाई देता है ग्रह नक्षत्रों के दृष्टिकोण से और एक बड़ा महत्वपूर्ण परिवर्तन का योग बन रहा है। उत्तरा भाद्रपद नक्षत्र के तृतीय चरण में राहु महाराज परिवर्तन करने का योग बना रहे हैं और इन दिनों राहु महाराज चल रहे हैं आपके भाग्य में। ध्यान रखिएगा, ये राहु जो भाग्य में चल रहे हैं और कहीं ना कहीं भाग्य में कलंकित करने का प्रयास कर रहे हैं। लक कई बार सपोर्ट नहीं करता है, ऐसे में आपको विशेष तौर पर कुछ उपाय करने की ज़रूरत है, क्योंकि नक्षत्रों के दृष्टिकोण से जो ग्रहों का योगायोग बन रहा है वो आपके लिए भाग्यम फलति सर्वत्र न च विद्या न च पौरुषम शास्त्र कहता है। भाग्य को ठीक करने के लिए थोड़ी मेहनत की आवश्यकता है। भाग्य के लिए इन दिनों जितना दान पुण्य करेंगे ना वो अच्छा रहेगा। ग्रह नक्षत्र दिखा रहे हैं कि दान पुण्य से किस्मत जाग सकती। गरीब कोई व्यक्ति आए कि अपनी सामर्थ्य से जितनी सेवा करेंगे गरीब नक्षत्र लोगों की उतना, देखिए मंगल बड़ा परिवर्तन करने का जो योग बना है इन दिनों आपकी राशि के अनुसार से वो ऐसा बन रहा है कि राहु के नेगेटिव प्रभाव को दूर कर सकता है और उसके लिए गरीबों की सेवा, गरीब लोगों के जितना दान पुण्य कर सकते हैं अपनी सामर्थ्य के अनुसार से वो करने का प्रयास कीजिए, उससे आपकी राशि के अनुसार से परिवर्तन का योग बन जाएगा। 9 तारीख का दिन आपके लिए बड़ा महत्वपूर्ण रहने वाला है और 9-10 तारीख के आगे 2-3 दिन का जो समय है ये आपके लिए गजकेसरी योग का निर्माण हो रहा है और ये आपके लिए बहुत सुंदर रहेगा, क्योंकि बृहस्पति चंद्रमा परिवर्तन करने का योग बना रहे हैं। करीब करीब 11:25 पर वृश्चिक राशि में जाएंगे, बृहस्पति के सम्मुख आ जाएंगे पंचम भाव में और आपके विजय के योग, आपके कार्यों में सफलता का योग बनता दिखाई देगा। ऐसे में सूर्य षष्ठी है, विशेष तौर पर भगवान सूर्य को अवश्य जल दीजिएगा। साथ साथ बलदाऊ छठ और विशेष तौर पर ये गृह योग जो है बड़ा सुंदर दिखाई दे रहा है। बलभद्र जी का विशेष तौर पर पूजन किया जाता है इस दिन, सूर्य को जल दिया जाता है और कहा जाता है दधिक्रांतोत्सव भी इस दिन मनाया जाता है। भगवान कृष्ण का विशेष पूजन रहता है और भगवान कृष्ण के पूजन कर कर बहुत सारे, बलदाव छठ तो बहुत मशहूर पर्व है भारतीय संस्कृति में। उस दिन विशेष तौर पर शेषनाग जी का पूजन, बलराम जी का पूजन अच्छा करने का योग बनता दिखाई दे रहा है। मंगल चंद्रमा जो है थोड़े शीर्ण अवस्था में है, थोड़ी ताकत देने का आपको प्रयास करना चाहिए। उसका दूध का दान करना बड़ा अच्छा रहेगा। सोमवार का अवसर है, भगवान शंकर के मंदिर में जाकर दुग्धाभिषेक भगवान शंकर का करेंगे तो चंद्रमा को और शक्ति प्राप्त होगी और लाभ के रास्ते और प्रशस्त होंगे। 10 तारीख की यदि हम बात करें तो मंगलवार का अवसर, सप्तमी तिथि ग्रह नक्षत्रों के दृष्टिकोण से जो बन रही है, ग्रह नक्षत्रों के दृष्टिकोण से ग्रह आपके बड़े पॉजिटिव वे में चलते दिखाई दे रहे हैं, लेकिन नेगेटिव मत सोचिएगा। इन दिनों ग्रहों का योग बड़ा विशेष प्रकार का है कि जैसा सोचोगे वैसा आपके साथ होने के योग बन जाएंगे। तो कम से कम इस प्रकार का ध्यान रखें कि नेगेटिव ना सोचें और जितना अपने जीवन साथी का साथ रखेंगे, जो शादीशुदा लोग हैं उनके लिए भाग्य जगाने के अवसर उतने बनते दिखाई देंगे। तो हनुमान जी का विशेष स्तवन अच्छा रहेगा, कल्याणकारी रहेगा और आपकी मनोरथों को सिद्ध करने वाला रहेगा। ग्रहों का जो प्रभाव है वो बड़ा विचित्र है, इन सब प्रभावों को हमें समझना चाहिए। पंचांग के दृष्टिकोण से जो तिथि, मुहूर्त, वार इत्यादि सब आते हैं, ये कहीं ना कहीं बड़ा महत्व
विशेष रखते हैं। और इन सब का जुड़ाव कहीं ना कहीं कथाओं के माध्यम से भारतीय ऋषि मुनियों ने पौराणिक कथाओं के साथ जोड़कर, वेद के साथ जोड़कर, उपनिषदों के साथ जोड़कर उनका संबंध स्थापित किया। चाहे वो कोई जयंती आ रही है, चाहे कोई उत्सव आ रहा है, इन सबको हमें समझने का प्रयास करना चाहिए। मैंने आपको कई बार पहले ही समझाने का प्रयास किया है, पंचांग के साथ ज्योतिष को वास्तविक तौर पर आध्यात्मिक दृष्टिकोण से ही देखने की आवश्यकता है। अध्यात्म ज्योतिष को यदि कहा जाता है कि वेद का अंग है, लेकिन कुछ लोग तथाकथित तौर पर आप ज्योतिष को ऐसे उपस्थित करने का प्रयास करते हैं कि उसका अध्यात्म से कोई लेना देना नहीं है। समस्त ज्योतिष के ग्रह नक्षत्रों की जो कथाओं के रूप में हमारे शास्त्रों में वर्णन किया गया पुराणों इत्यादियों में, वो मुझको और आपको समझाने के लिए ही किया जा रहा है। और इन कथाओं के माध्यम से हमें जीवन के रहस्य समझ में आते हैं और साथ साथ वो उसका निवारण करने का मार्ग भी मिलता है। जो प्राचीन कालों में, पराकालों में जो स्थितियाँ घटनी, ग्रह नक्षत्रों के योग बने, उससे जो संकट उत्पन्न हुए, जैसे इस एपिसोड के अंदर हमने आपको विशेष तौर पर बताया कि जिस प्रकार से भगवान कृष्ण पर मणि चुराने का आरोप लग गया था और कैसे उससे उन्होंने बचा, और कैसे मैं और आप अपने जीवन के कष्टों को दूर कर सकते हैं। तो इन सब उपायों को हमें समझने का प्रयास करना चाहिए और उसके लिए पुराणों को अध्ययन, शास्त्रों का अध्ययन बहुत आवश्यक है। हमने प्रयास किया है कि अपने इस चैनल के माध्यम से हम आपके साथ भारतीय संस्कृति का परम वैज्ञानिक स्वरूप उपस्थित कर सकें और अनेक उपायों को हम पौराणिक मत से ही आपके समक्ष रखने का प्रयास करते हैं। जो शास्त्र में वर्णित उपाय है ना, वो ऐसे दिव्य हैं कि बड़ी आसानी से आप करेंगे तो आपको लाभ प्राप्त होगा। हम फंस जाते हैं पता नहीं कितने लाखों रुपए खर्च करने के चक्कर में। कोई आपको अंगूठी पहनाने के चक्कर में फंसा देता है, कोई कुछ और करने के चक्कर में फंसा देता है। तो प्रयास करें, ज्योतिष को सरल रूप से अपने जीवन में उतारने का प्रयास करें, ज्योतिष बहुत सरल रूप से समझने का प्रयास करें। बहुत सारे लोग हम अपनी तरफ से सरलता के रूप में उपस्थित करने का प्रयास तो करते ही हैं, साथ साथ अध्यात्म को अपने साथ जोड़ें। देखिए, पुरानी कहावत है, आए थे हरि भजन को ओटन लगे कपास। बड़ी विचित्रता है हमारे जीवन में कि हम आए थे इस लक्ष्य को, यानी इस पूरा जीवन की जो पद्धति है वो बड़ी विचित्र है। हम आए किस कार्य के लिए? उस परमात्मा को साधने के लिए मनुष्य जन्म प्राप्त किया, लेकिन इस संसार की माया में उपस्थित होकर यहीं को फंस जाते हैं और उस वास्तविक लक्ष्य से भटक जाते हैं। तो ज्योतिष को इस बात से समझने का प्रयास करें, कष्ट भी निवारण हो, जीवन में सुख का पदार्पण भी हो, और साथ साथ वो जो कष्टों को दूर करने के लिए जो उपाय हो वो शास्त्रोक्त हों, जो कहीं मति भ्रम न उत्पन्न करें। लेकिन आज ऐसे ऐसे उपाय जिनको सुनकर भी शर्म आ जाए, लोग ऐसे उपाय करने का प्रयास करते हैं, कथाओं को इस तरह से उपस्थित करने का प्रयास करते हैं कि अध्यात्म का उससे कोई लेना देना ही नहीं है। तो हम अपने इस आश्रम के माध्यम से, अपने विवेकानंद योगाश्रम के माध्यम से आपके समक्ष इन ज्योतिष की विभिन्न विधाओं को आपके समक्ष उपस्थित करने का जो प्रयास करें, उन सबको आप समझेंगे तो अच्छा रहेगा। दिल्ली में विवेकानंद योगाश्रम के माध्यम से ये सब विभिन्न कार्यक्रम समय समय पर चलते रहते हैं और अभी आने वाले समय में महालक्ष्मी व्रत आरंभ हो रहे हैं। ये महालक्ष्मी व्रत अद्भुत हैं। उनको यदि जीवन में कोई चमत्कार देखना चाहता है तो इन महालक्ष्मी व्रतों को जो अगले हम अपने एपिसोड के माध्यम से आपके समक्ष रखेंगे, उन विधानों को समझकर यदि आपने महालक्ष्मी के उस व्रत को विधि रूप से कर मुख्य मंत्र जप करके कर लिया तो आप समझिएगा जीवन में अद्भुत रूप से कल्याण का अवसर, आपके कष्टों को दूर करने का सुंदर अवसर आपको प्राप्त हो सकता है। मुहूर्त पंचांग जो बताता है ना, वो मुहूर्त बताता है, और मेरे अनुसार से हम इसको ऐसा समझ सकते हैं कि ये मुहूर्त जो है वो विशेष तौर पर आपके कष्टों को निवारण करने का, पुण्यों को उदय करने का वो एक सरल मार्ग है, जिसमें जो आप कर्म करोगे उसका कई गुना अधिक प्रभाव आपके जीवन में उत्पन्न हो जाएगा। और यदि हमने कष्टों को बहुत जल्दी भगाने के लिए, जो अपने जीवन के संघर्षों को दूर करने के लिए रास्ता उस मुहूर्त के अनुसार से, पंचांग के दृष्टिकोण से, ज्योतिष के विज्ञान को समझते हुए अपना लिया, तो आप समझ लें जीवन के कष्ट बहुत जल्दी से दूर हो सकते हैं। बहुत जल्दी से कष्टों को दूर करने के लिए हम इस विधान को आपके समक्ष समय समय पर उपस्थित करते रहते हैं। और ये विवेकानंद योगाश्रम तो लगातार आप सबके लिए विभिन्न कार्य कर ही रहा है। नित्य प्रति 8 घंटे यज्ञ होता है आश्रम पर, विभिन्न समय पर विभिन्न उत्सव मनाए जाते हैं, सुंदरकांड का कार्यक्रम समय समय पर चलते रहते हैं, कथाओं के माध्यम से चलते रहते हैं, और अभी श्राद्ध भी आएंगे। उन श्राद्धों के अवसर पर आप अपने पितरों से के कष्टों से निवृत्त करने के लिए, पितरों के निमित्त अपने दायित्व को निर्वाह करने के लिए विभिन्न यज्ञ इत्यादि, विभिन्न आपके जीवन में जन्मोत्सव चल रहा है, कुछ और कार्यक्रम चल रहे हैं, उन सब की सेवाओं के लिए भी विभिन्न पुण्य कार्य आश्रम के साथ जुड़कर कर सकते हैं। और आश्रम के संपर्क के नंबर्स जो नीचे दिए गए हैं उन सब पर जुड़कर आप हर रविवार को होने वाले यज्ञ में भी आश्रम में पधार सकते हैं, जो सुबह करीब 8 बजे से लेकर करीब 10 बजे तक भंडारे के साथ चलता है। आशा करते हैं आप सब आश्रम के साथ जुड़कर अपने जीवन में आगे बढ़ने का सुंदर प्रयास करेंगे। धन्यवाद, नमस्कार।